अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला बीमारों को शिफा दे, अल्लाह ताला बेरोज़गारों को रोज़गार दे और बेऔलादों को औलाद अल्लाह ताला अता फरमाए नेक और साले। तो कोई ख़ास व्लॉग तो मैं नहीं बना सकी कि मैं आजकल बाहर निकल भी नहीं पा रही और घर में भी यकीन जाने ये हाल है कि चला नहीं जाता। मतलब उठती हूँ तो अजीब से घबराहट हो रही होती है, दिल की धड़कन तेज़ होती है, पता नहीं क्यों, क्या वजह है। हालांकि कमज़ोरी भी नहीं है, जिस्म भी फूलता जा रहा है। तो अल्लाह जाने क्या मसला है। बहरहाल तो व्लॉग का कुछ ऐसे आगाज़ करते हैं कि मैंने काफ़ी दिनों से यही सुनती आ रही हूँ कि हम कुछ जो हैं यूट्यूबर के बजाय कुछ बनाने के या कोई अपना कंटेंट लाने के एक दूसरे को गालियाँ, बहन बेटियों को गालियाँ देना, और ये मेरा ख्याल है कि एक इज़्ज़तदार लोगों को ज़ेब नहीं देता, ख़ासकर औरतों को, क्योंकि सबके घर माँ बहनें हैं, बेटियां हैं। तो कोई चैनल बना रहा है रिएक्शन एक्शन रिएक्शन कुछ भी एक्स वाई जेड कि किस बात पे है, क्या कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। हम कोई एक ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते और एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। तो ऐसा क्यों है? मैं पहले भी ऐसा एक वीडियो बना चुकी हूँ कि अपना एक इमेज बनाएं, ताकि पूरी दुनिया में जो हमें देखा जा रहा है, हमें तो नहीं, मुझे तो पता नहीं चंद लोग देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ दिखाने के लिए तो है नहीं है। मैं तो सिर्फ एक मजबूरी से एक चैनल बना के यूँ गए कि शायद फंस गई कि, लेकिन फंस भी नहीं कह सकते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बढ़ गई है और मुझे दुआ देने वाले कुछ कम लोग सही, लेकिन माशाल्लाह है अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ दे, रब ताला वो मेरे लिए दुआएं करते हैं और मेरी फैमिली बढ़ गई है। और मैं उनसे अपने कुछ बातें शेयर करती हूँ, कुछ दर्द तकलीफ़ वो कमेंट्स में बता देती हूँ और कुछ व्लॉग में बोल देती हूँ, क्योंकि माँ बाप मेरे नहीं रहे और बहन मुझे नहीं है, भाइयों को अल्लाह ज़िंदगी दे, अपने अपने घरों में खुश हैं, अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दे। माँ से शेयर होता है कोई दुख सुख, क्योंकि जब तक अम्मी ज़िंदा थी तो मुझे ऐसे लगता था, अम्मी हालांकि कहती थी बेटा अपना ख्याल रखो, अपना ख्याल नहीं रखती हो, तो मैं कहती थी अम्मी मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरी दुआओं का दरवाजे खुले हुए हैं, अब हैं, तो मेरे लिए दुआओं का दरवाज़ा है, तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब अम्मी चली गई तो एकदम से वाकई में मैं गिरी हूँ और मैं इस बीमारी में मुब्तला हो गई हूँ, कैंसर जैसे बड़ी बीमारी में। तो न कोई बहन है कि उससे मैं शेयर करूं कि मुझे क्या हो रहा है। सॉरी, पता नहीं क्यों मैं इमोशनल हो जाती हूँ। अल्लाह ताला बेटियों के नसीब अच्छे करे, रब ताला वो बेचारी दुआएं करती हैं, वो मेरा
ख्याल रखती है, हालांकि छोटी सी है, लेकिन मेरा ख्याल ऐसे रखती है जैसे मैं छोटी हूँ, वो बड़ी है। तो अल्लाह ताला सबकी औलाद को नेक और साले बना दे। अल्लाह ताला मेरे बच्चों के भी नसीब अच्छे करे। रब ताला मेरे बच्चों के लिए भी दुआ करे और मेरे लिए दुआ करे। और एक दूसरे का साथ देना कि वो ना एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं हम लोग, एक दूसरे के वो ना पता नहीं, पूरी दुनिया हमें देख रही है। हम पूरी दुनिया में अपना क्या इमेज बना रहे हैं, हम क्या पैगाम दे रहे हैं कि हम ऐसे हैं। और बराए मेहरबानी एक दूसरे की इज्जत करना सीखें, क्योंकि आप लोग भी जितने भी मेरे हजरात हैं, भाई, उनकी भी बहन बेटियां हैं। अपने बेटियों का ख्याल रखें, अपने बहन बेटियों की तरह दूसरों की इज्जत करें। कौन क्या जाने, अल्लाह ताला को पता है कि अगर कोई चैनल चला रहा है, कोई किसी ने चैनल बनाया है, तो किसी को शौक़ नहीं होता है कि वो दुनिया के सामने आ जाए। क्योंकि हम घर से बाहर भी निकलते हैं तो 100 दफ़ा सोचते हैं यार आदमी होंगे, लेकिन हम चैनल पे आके सामने बैठे हुए वो कर रहे हैं, तो कोई मजबूरी होगी। इस वजह से मेरा ख्याल है जहाँ तक कि कोई शौकिया नहीं आता, या कोई ऐसा है कि अवेयरनेस देने के लिए कि किसी तकलीफ़ से या किसी ऐसे रास्ते से गुज़र चुका है, वो दूसरों को फिर बताने के लिए कि भाई ये रास्ता सही है और ये रास्ता गलत है, इसके लिए। और ज़्यादातर मैं समझती हूँ कि हर कोई कोशिश करता है कि मेरा चैनल चले और मेरी अर्निंग हो, मेरा घर अच्छा चले, या मेरी परेशानी जैसे कि मैं हूँ, मैं सोचती हूँ कि मेरी कुछ परेशानियाँ दूर हो जाए। परेशानियाँ दूर करने वाला अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ताला सबको कामयाबियाँ दे, सबको अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर करे। रब ताला, अल्लाह से दुआ है, मैं हमेशा सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना, और अल्लाह ताला इतनी बड़ी बीमारी, इतने बड़े इम्तिहान में, इतने बड़े आजमाइश में अल्लाह ताला ना डाले किसी दुश्मन को भी। तो आप सब से, बहन भाइयों से मेरे हाथ जोड़ के इल्तिजा है कि एक दूसरे का साथ दें। अगर एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हो तो एक दूसरे की तज़लील मत किया करो, कि क्योंकि इससे गलत पैगाम जाता है। बल्कि ज़ाहिर है घर में मिसाल के तौर पे मैं अगर वीडियो देख रही हूँ तो मेरे बच्चे भी आके वो भी देख रहे होते हैं, या फिर ज़ाहिर सुनने में आता है तो बच्चों पे गलत असर पड़ता है। तो प्लीज़ 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 अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं, हैप्पी वीडियोस बना लें, ताकि एक दूसरे की परेशानियां अगर हम दूर नहीं कर सकते तो बांट तो सकते हैं, खुशी से, दुआओं से, हैप्पीनेस से, ना कि एक दूसरे पे उंगलियां उठा के। इससे परेशानियां बढ़ जाती हैं, कम नहीं होती हैं। और फेम के लिए हम अगर फेम के लिए इतने बड़े कदम उठाएं कि जो लफ्ज़ मैं नहीं बोलना चाहती, अल्लाह माफ़ी दे, ऐसे फेम नहीं मिलता। जितना जिसके नसीब में है, जो भी है, अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ है। क्योंकि अल्लाह ने जितना रिस्क इंसान के नसीब में लिखा वही मिलने वाला है। क्योंकि मैंने एक कहानी सुनी थी कि
कहानी हमारी नानी ने बताई थी कुछ यूं कि अल्लाह ताला माफ़ी दे, कमी पेशी हो तो मुझे माफ़ करना, अगर किसी को पता है तो मुझे बता देना। ये लेकिन मैंने अपने मतलब नानी से ऐसे ही सुना था कि एक बंदा काफ़ी फाकों में था, तो हज़रत मूसा का गुज़र हो गया, तो उस बंदे ने कहा हज़रत अब अल्लाह से हम कलाम होते हैं, तो अल्लाह ताला से पूछें कि मेरे नसीब में कोई अच्छे दिन भी हैं या नहीं है। तो हज़रत मूसा ने कहा है कि बिल्कुल मैं अल्लाह से जब भी हम कलाम हुआ तो मैं आपके बारे में ज़रूर पूछूंगा। तो उस बंदे का अल्लाह से हज़रत यूसुफ ने पूछा, तो अल्लाह ताला ने कहा कि उस बंदे को ये कहें कि उसकी ज़िंदगी लंबी है और उसको रिस्क ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके दिया जाएगा, एकदम अगर करके देंगे तो फिर क्या खाएगा। तो उसके लिए रिस्क ऐसे ही लिखा हुआ है कि उसकी ज़िंदगी लंबी है, तो उसको रिस्क ऐसे ही मिलेगा। तो उस बंदे को हज़रत मूसा ने आके बोल दिया कि भाई ऐसे है, अल्लाह ने बोल दिया तुम्हारे लिए कि रिस्क तुम्हारे लिए ऐसे ही मिलेगा। तो कहा है कि उस बंदे ने हज़रत मूसा से कहा है कि हज़रत आप ऐसा करें कि अल्लाह ताला से बोले कि मुझे मेरा रिस्क जितना भी मेरे ज़िंदगी में लिखा हुआ है वो मुझे एक दिन में दे दे। तो वो मालिक है, ज़ाहिर है उस बंदे ने बोल दिया, अल्लाह ताला ने रातों रात उसके जितने नसीब में था कि एक दो गाय, चंद बोरियां चावल की, चंद बोरियां गंदम की, कुछ ऐसा उसके सब लाके उसके घर में रखा गया। सुबह जो उठा तो सब राशन उसके घर में मौजूद है। तो उसने पूरे गांव को बुलवा के वो सारा कुछ बोला कि आज आप मेरे घर खाओगे सब लोग। उसने वो सारा जितना भी था सबको भाई गोश्त वोश्त तैयार करवा के उसने सब कुछ वो पकवा के पूरे गांव में बांट के खिला के अपना वो रही। अल्लाह तेरा लाख शुक्र है, आज तो पेट भर के खाया है इतने, और बिल्कुल अय्याशी से खाया, सब कुछ मुयस्सर था अल्हम्दुलिल्लाह। अब वैसे भी मैंने जो मेरे नसीब में था वो आज मैंने खा लिया। कल 2 दिन, 1 दिन ज़िंदा रहूँगा, 2 दिन भूखा ज़िंदा रहूँगा, वैसे भी मरना ही है। भाई दूसरे दिन फिर वही उतना ही राशन ला के उसके घर में रखा गया, अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों ने ला के रख दिया। इसने फिर वही पूरे गांव को बुला के तकरीबन उसका मतलब रूटीन यही कि डेली अल्लाह की तरफ से इसके पास इतना ही माल आके रखा जाए और सुबह को ये सब में तकसीम कर दे पूरे गांव में। तो फिर एक दिन हज़रत मूसा का गुज़र हुआ तो उसने देखा कि भाई यहाँ तो लंगर चल रहा है। आके इस बंदे से मिला है, बंदा तेरे लिए तो इतना रिस्क था नहीं। बोला हज़रत मूसा आपने तो कहा था ऐसे ऐसे, तो मेरा तो डेली अल्लाह ताला मेरे नसीब में डेली इतना सामान आके रखा जाता है, सुबह को मैं ऐसे गांव में खिलाता हूँ। तो हज़रत मूसा ने अल्लाह से पूछा, या रब्बुल आलमीन, आपने तो कहा था कि इस बंदे के नसीब में सामान जितना भी खाने पीने का रिस्क है वो मुख्तसर है और इसकी ज़िंदगी लंबी है, तो ये तो डेली पेट भर के मुर्ग मुसल्लम भी खा लेता है और अपना पूरे गांव में भी बांट लेता है कि इसका तो लंगर चल रहा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, जब मेरा बंदा मुझे कर्जदार कर रहा है, मैं उसको भेज देता हूँ, दूसरे दिन वो फिर मुझे सारा कुछ भेज देता है, तो क्या मैं एक बंदे का कर्ज रखूँगा? तो अल्लाह ताला सबको अपने करम से नवाजे, देने वाला अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह पे भरोसा करे और सबकी खैर मांगे, सबके लिए खैर मांगे। कहते हैं कि कर भला हो भला। तो
आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। आप लोगों से बातें करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कितना टाइम हो गया। अ, इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। मुझे रखें दुआओं में याद और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।